हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, आज बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरए 4.0 की। इससे भी पहले बात करने वाले हैं बिहार की, जो वहां के मुख्यमंत्री दोबारा नीतीश कुमार जी बने हैं। तो उन्होंने क्या किया था? नीतीश कुमार जी ने पहले बनने से पहले 1 लाख भर्ती का वादा, 1 करोड़ भर्ती का वादा, 2 करोड़ भर्ती का वादा, वादे पे वादे, ऐलान पे ऐलान हो रहे थे। और ऐलान होते होते कब 4 महीने निकल गया, कब 5 महीने निकल गया, पता ही नहीं चला। लेकिन अप्लाई नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने एस्टेट करा दिया। ठीक है, पहले एस्टेट करा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो अभी निकल के आया है, ठीक है। देखिए, बात ये हो जाती है कि ऐलान पर ही कब तक करते रहोगे। तो अभी इन्होंने यही निकाला है कि कहाँ कहाँ निकलेगी आपकी बिहार पुलिस। ठीक है ना, आपकी बिहार पुलिस में 12वीं पास चाहिए, जिसमें 4128 निकलेगी। आपके बीपीएससी स्पेशल टीचर, जिनके स्पेशल टीचर होते हैं, 7279 जो है, उन पदों पर भर्ती होगी। बीपीएससी शिक्षा भर्ती टीआरए 4.0 की बात करो तो देखिए, जब आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी वादा कर रहे हैं कि 1 लाख भर्ती निकलेगी, तो आप कभी भी ये मत मानना कि आपकी शिक्षक भर्ती ही खाली 1 लाख निकलेगी। टोटल मिला के जितनी भर्तियां निकालेंगे, 1 लाख निकालेंगे। भैया, उन्होंने तो कितना वादा किया है? उन्होंने वादा किया है आपका कितना? 27,910 पद है। जो अभी जानकारी निकली है कि जैसे ही स्टेट का रिजल्ट आएगा, आपका टीआरए 4.0 का क्या होगा, तुरंत ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और टीआरए 4 की भाई तैयारी जोरों शोरों से कर दीजिए, ठीक है। और वहां की सरकार पर थोड़ा सा प्रेशर बनाइए जा जाके कि पदों को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, क्योंकि 27,910 पद बहुत ही कम पद है, जहां पे आपको रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद बहुत सारे खाली पद मिल भी चुके हैं, जिसमें आप खुद दावा कर चुके हो कि 60 से 70 हजार जो है हमें पद खाली मिल चुके हैं। आप जब पता है नीतीश कुमार जी की शुरुआत कहां से हुई थी टीआरए 4.0 को लेके? मैं बताती हूँ। उनकी हुई थी कि हम 1 लाख भर्ती निकालेंगे, ठीक है। फिर उनके बाद उन्होंने बोल दिया ऐसे झंडा उठा के, हाथ उठा के, कि हम 1 लाख भर्ती निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद 1 महीना गुजरा, 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, 2 महीने गुजरे, कोई जिक्र नहीं। फिर बोले बच्चे थोड़े भड़क गए कि क्या हुआ? फिर शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि अभी पद निकल के आए हैं, तो 70 से 80 हजार ही पद निकलेंगे, ठीक है। फिर न्यूज जो है घूमती गई कि रोस्टर क्लियरेंस होगा, कितने पद निकलेंगे, खाली कितने पद निकलेंगे। बच्चों को उम्मीद थी कि चलो 50-60 हजार तो निकल ही जाएंगे। बाद में एक खबर आती है कि सिर्फ 27 हजार पद जो है वो मिले हैं, जबकि खाली पद कितने हैं आपके? 1 लाख के करीब खाली पद है बिहार में। तो भैया, ये पद है जिसमें आपकी तैयारी है अपनी शुरू कर दीजिए, जिसमें आपका स्नातक चाहिए, बीएड चाहिए, और आपका एस्टेट चाहिए, ठीक है। अभी सीटेट भी है, तो सीटेट वाले बच्चे हैं, उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखिए, अगर फॉर्म पहले निकल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, स्टेट वालों को ही मौका मिलेगा। और अगर फॉर्म पहले निकल जाते हैं, है ना, बाद में नहीं, 8 फरवरी के बाद एग्जाम नहीं होता है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बीसीएससी इंटर लेवल पर भी 23,175 पद निकले हैं, ठीक है। तो आप टीआरए 4 की, जिनका भाई क्वालिफाई है स्टेट वगैरह, ठीक है, और जिन बच्चों ने स्टेट मेरे से पढ़ा है, ठीक है ना, आर्ट ऑफ टीचिंग मुझसे पढ़ी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि मैडम एक मैराथन से ही हो गया हमारा, तो वो बहुत सारी चीजें। तो एक बार जो मुझे है सीडीपी डाउट ग्रुप बाई श्वेता मैम है, उस पर मुझे सभी अपने रिजल्ट आते ही सारे बच्चे जो है अपने मार्क्स बताइएगा, ठीक है, और कैसे हेल्प मिली आपको मेरे पढ़ाने से, तो वो सभी चीजें देखिए बताना जरूर। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती थी कि तुम आज तो पढ़ रहे हो, कहला मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाती हो, तुम कल को कोई सामने नहीं आओगे फिर, है ना, कि जब पेपर पास हो जाएगा, पेपर पास होते ही तुम अपनी खुशी में खो जाओगे, मैडम को भूल जाओगे, ठीक है। तो भाई, फिर इसकी तैयारी अब हम लोग कराएंगे, बेहतरीन तरीके से कराएंगे, जिसमें आपका हर टीचर परफेक्ट होगा। हर टीचर एक गवर्नमेंट टीचर है, जैसे मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, ठीक है। क्योंकि उनको रास्ता पता हो, उनको स्ट्रेटेजी है, वो उस तह तक जा चुके होते हैं, जिस तह तक क्या है, पेपर क्वालिफाई होते हैं, उस तह तक जा चुके होते हैं। आपको भी पता है कि कोई भी पेपर ऐसे ही क्वालिफाई नहीं होता है, आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होता है। आप किसी को भी पेपर उठा ली, चाहे छोटे से छोटा, चाहे बड़े से बड़ा, उसके लिए जी जान मेहनत करनी पड़ती है। तो बीपीएससी के लिए भाई पूरी टीम जो है, रैंकर्स टीचिंग एग्जाम की पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी पड़ी है कि आप लोग जैसे तैयारी शुरू कर दे, जैसे नहीं, तैयारी शुरू ही कर दो, ठीक है। उसका ही वेट करोगे कि कब जो है नीतीश कुमार जी भर्ती निकालेंगे, उसका वेट मत कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, पहले ही पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर 27,910 पद है ना बच्चों, तो बहुत कंपटीशन होने वाला है। आपको जो है हाई लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी करने से आपका हो जाएगा, मतलब इसके लिए आपको एफर्ट्स बढ़िया लगाने पड़ेंगे, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। क्यों? रीजन ऑफ कंपटीशन, पहले आपकी भर्ती निकली होगी, इससे ज्यादा निकली थी पिछले वाली, ठीक है।
उसमें देखो ये हाल था। तो अब देखिए बात है सिर्फ 27,910 अगर पद निकलते हैं तो आपका जो है बड़ा बेहतरीन कंपटीशन होने वाला है बच्चों में। ठीक है, तो आप लोग सभी है तैयार हो जाइए, जिसमें आपको क्या है बीपीएससी टीआरए 4.0 की कंप्लीट तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। ठीक है, शुरुआत से लेके एंड तक की जाएगी। ये नहीं कि कुछ भी महा मैराथन लगा दिए कि क्लास में सब खत्म। ठीक है, मैराथन अगर कोई 10 घंटे की ले रहा है तो चलो ठीक है भाई, 10 घंटे में तो हम मान भी लेते हैं कि हाँ काफी टॉपिक जो है क्लियर हो जाते हैं, वन शॉट बना देते हैं ना पूरा, कि एक टॉपिक क्लियर कर दे, वो तो फिर भी ठीक है। कोई 40 मिनट पढ़ा के जा रहा है और कह रहा है कि एक ही मैराथन में सब खत्म। ऐसे क्या खत्म होता है? मैंने जब यूट्यूब का ये चीज देखा तो बड़ा अजीब लगा। तैयारी में आप विश्वास कीजिए, अपने टीचर पर जुड़ जाइए और उसके बाद क्या है आप अपना कामयाबी की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।